प्रिय मित्रों नमस्कार। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी पाहीवार एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले जो कंटेंट थे हस्तरेखा पे, उसको आप लोगों ने लाइक किया, सराहा। आज का जो टॉपिक है वो है हस्तरेखा द्वारा आयु रोग दुर्घटना आदि जो है उसकी गणना करना। प्रिय मित्रों, ये सारी चीज़ें हम जीवन रेखा के द्वारा देखते हैं। तो जीवन रेखा को देखकर मनुष्य की आयु कितनी होगी, उसकी मृत्यु कब होगी, उसके ज़िंदगी में दुर्घटना योग कब है, या बहुत सारे रोग जो हैं उनकी सूचना भी हमारी ये आयु रेखा दे देती है। तो बहुत देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज का जीवन रेखा का जो है एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, ये जो आपकी जीवन रेखा होती है इसे वाइटल लाइन, लाइफ लाइन, पितृ रेखा, आयु रेखा, जीवन रेखा, लाइफ लाइन आदि नामों से जाना जाता है। जो पुराने सामुद्रिक शास्त्र हैं उसमें हृदय रेखा को आयु रेखा माना गया है, लेकिन इस समय जो प्रमाणित रेखा है वो ये आपकी जो रेखा अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच से निकलती है और ये सीधे ये आपके मणिबंध तक जाती है। इस रेखा को आयु रेखा या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, अगर ये आयु रेखा पतली, सुंदर, गुलाबी, हल्का लालिमा लिए हुए मणिबंध तक जाती है तो जातक की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है। कहने का मतलब 100 साल की अगर आयु है, एवरेज औसत आयु जो है देश की अगर 100 साल की है तो व्यक्ति 100 साल के आसपास जीवन जीता है। ये रेखा पतली, लालिमा लिए हुए, गुलाबी, बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, तो उसका जो जीवन होता है जातक का उतना ही सुंदर बीतता है। यह है कि जीवन रेखा जीवन के बारे में बताती है और जीवन के बारे में हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है और हृदय रेखा भी जीवन के बारे में बताने में हमारा सहयोग करती है। तो आज के सेशन में हम इन रेखाओं को भी लेके चलेंगे। आइए पहले देखते हैं आपकी जीवन रेखा क्या कह रही है। तो नंबर 1 पे अगर ये रेखा आपकी यहाँ से चलती है और आपके मणिबंध तक पहुँच रही है तो ये पूर्ण आयु का द्योतक होता है। आज की पूर्ण आयु 70-75 साल है, तो जातक कम से कम उतना ज़रूर जिएगा, ये हम मान के चलते हैं। इस रेखा पे अगर कहीं पे भी वृत्त की साइन दिखाई दे, जैसे ये वृत्त की साइन बनी हुई है, अगर इस रेखा पे वृत्त की साइन बनती है और व्यक्ति का जो ये शुक्र पर्वत है, ये जो पर्वत है इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है, ये अगर ये थुलथुला है, दबाने पे देखोगे ये थुलथुला है और यहाँ पे वृत्त की साइन दिखाई देती है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो दमे का रोगी होगा। 100% इसमें कोई संदेह नहीं है। उस व्यक्ति के फेफड़े में कफ की अधिकता होगी, दमा रोगी होगा। तो दीप का चिन्ह ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कफ की अधिकता है, दमा रोगी है वो। और ये वृत्त जहाँ बनता है वो आयु की गणना आप कर लीजिए, तो उस समय में उसका यानी दमे का अटैक
अधिक होगा। जैसे ये हाथ जो आप देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है करीब, हाँ, ये 15-20 साल पे 20 साल के आसपास मैंने ये बनाया है वृत्त। तो रोगों की गणना हम आगे करेंगे, अभी जीवन रेखा की सामान्य जानकारी हम लेते हैं। जीवन रेखा पे जैसे ये क्रॉस का निशान एक बैग अगर ये बन जाए, क्रॉस का निशान जो है बन जाना, ये भयंकर दुर्घटना का प्रतीक होता है। उस उम्र में, उस समय में जहाँ क्रॉस की साइन बनी हुई है, व्यक्ति की भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अतः उसे उस समय, जिस समय ये क्रॉस बन रहा है, गाड़ी घोड़ा चलाने में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो वो दुर्घटना से बच सकता है। हृदय या जीवन रेखा का एक बैग रुक जाना या किसी इस तरह से रेखा के द्वारा काट दिया जाना कहीं ना कहीं जीवन के अंत का संकेत भी देती है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी यहाँ मर जाएगा, तो केवल जीवन रेखा से ही हमें इसको नहीं मान लेना है। इसके लिए हम जो मतांतर से आयु रेखा, हृदय रेखा को माना गया है उसको भी देखेंगे। अगर ये जीवन रेखा पे भी यहाँ पे क्रॉस का निशान है और हृदय रेखा पे भी क्रॉस का निशान है इसी उम्र में, जैसे ये उम्र यहाँ हमने दिखाई है, तो ये उम्र यहाँ पे आ रही है हृदय रेखा पे, शनि क्षेत्र के पहले ही रेखा, हृदय रेखा ख़त्म हो जा रही है और यहाँ ये इसके भाग्य रेखा के नज़दीक नहीं पहुँच रही है और ये रेखा ख़त्म हो जा रही है। तो अगर दोनों हाथों में करीब करीब या एक ही हाथ में ये रेखा, दोनों रेखाएं जो हैं जीवन के अंत का संकेत देती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आयु उतनी ही है, उसका जीवन जो है ऐसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि जीवन रेखा पतली, गुलाबी, सुंदर जो है मणिबंध तक जाए तो अच्छा होता है। लेकिन किसी किसी के हाथ में ये जीवन रेखा आप देखोगे जंजीरदार होके चलती है, पूरी रेखा जंजीरदार हो जाती है। तो अगर ये पूरी रेखा जंजीरदार हो जा रही है, तो जब तक ये जंजीर का पीछा छूट नहीं रहा है आपका, प्रिय मित्रों, तब तक उस व्यक्ति को, उस जातक को रोग का पीछा नहीं छूटने वाला है। जहाँ पे ये जंजीर नुमा होना ख़त्म हो जाएगा, जातक वहीं ही रोग से छुटकारा पाएगा। प्रिय मित्रों, जैसे ये आपका यहाँ से शुरू हो रही है आपकी जीवन रेखा और यहीं पे ये वृत्त की साइन बनी हुई है, तो साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ऐसे जातक को। इस समय उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, ठंडी लगती है, और वो जातक जो है जन्म के समय अगर ये वृत्त बना हुआ है तो उस समय उसका 1-2 साल जब तक इसका प्रभाव है काफ़ी दिक्कत होती है, बीमार ही रहता है वो जातक। तो आप उसके स्वास्थ्य का उपाय करिए, ठीक होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरह अगर मस्तिष्क रेखा पे कहीं पे भी आपको क्रॉस का निशान दिखाई देता है, कहीं पे भी दिखाई दे, उस आप आयु की गणना कर लीजिए, या वृत्त का निशान दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति के पागल होने का या मस्तिष्क प्रॉब्लम का संकेत देती है। इसी तरह अगर हृदय रेखा पे वृत्त वगैरह बन रहा है या टूट फूट हो रही है, तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए उस उम्र में उस व्यक्ति के
फेफड़े में, हृदय में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। और अगर क्रॉस या कट पड़ जा रहा है सीधा, तो उसको हार्ट अटैक आदि की संभावना भी होती है। अगर ये साइन जो है जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों में मिल जा रही है आपको, तो हार्ट अटैक पक्का है। उस व्यक्ति को उस उम्र में हार्ट अटैक ज़रूर होता है। प्रिय मित्रों, जीवन रेखा की अन्य चीज़ें भी जानें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। प्रिय मित्रों, अगर जीवन रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा चल रही है, इसको बहुत लोग मंगल रेखा भी कहते हैं, डबल जीवन रेखा भी कहते हैं, डबल भाग्य रेखा भी कहते हैं। अगर ये चल रही है और ये सुंदर है, तो ये जो आपकी मुख्य जीवन रेखा है, इसके कष्टों को, इसके पाप और दुख को, यानी इसके दोषों को ये रेखा हर लेती है, अगर ये सुंदर है तो। प्रिय मित्रों, ये रेखा अगर कहीं से टूट जाए, जैसे आपकी रेखा कहीं से भी ख़त्म हो जा रही है, यहाँ से जैसे ख़त्म हो जा रही है और फिर वहीं से दूसरी रेखा चालू हो जा रही है, तो जहाँ पे यह रेखा ख़त्म होती है, आपकी जीवन रेखा ख़त्म होती है, जैसे ये आपकी जीवन रेखा यहाँ पे ख़त्म हो रही है और यहीं पे आप देख रहे हो यहाँ से दूसरी जीवन रेखा प्रारंभ हो जा रही है, तो ये आपका जीवन तो बच जाएगा, लेकिन दुर्घटना का योग है, मृत्यु का योग है। कोई ना कोई अटैक आपके ऊपर होगा, कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आप बच जाओगे। प्रिय मित्रों, ये जीवन रेखा, ये देखो बनाते बनाते मोटी हो गई है। देखो, ये जो मोटी जीवन रेखा होती है, ये बहुत शुभ नहीं होती है। मोटी जीवन रेखा भी रोग आदि का संकेत देती है। जीवन रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और बिना टूटी हुई होती है, उतनी ही वो ज़्यादा अच्छी कहलाती है। और कटी फिटी, टूटी या अस्पष्ट जो दिखाई देती है, ऐसी रेखा जो है दुर्घटना युक्त होती है, मनुष्य के चिड़चिड़ेपन होने का, रोगी होने का संकेत देती है। तो अगर किसी के भी जीवन रेखा पे वृत्त या कालिमा लिए हुए रेखा है या टूट फूट की साइन है, तो वो दिल जो है, निश्चित दिल का आदमी नहीं होता है, वो स्वस्थ नहीं होता है, ना शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। जीवन रेखा पर यदि आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई देती हैं, तो आड़ी तिरछी लकीरें अगर इधर की तरफ चल रही हैं, तो स्वास्थ्य उसका कमज़ोर होता है। लेकिन यही रेखा अगर ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये रेखा कहीं ना कहीं शुभ मानी जाती है। जीवन रेखा पे जो बनने वाला सबसे शुभ रेखा होती है, प्रिय मित्रों, अगर यहाँ से जीवन रेखा से ऐसे बनती हुई कोई रेखा आपके गुरु पर्वत पे जा रही है, ये जो सीधी रेखा बनती है ना जीवन रेखा से, ये अब तक जितने भी शास्त्रों में मैंने देखा, सबसे अधिक शुभ रेखा होती है। इसको शुभ रेखा ही कहते हैं। ये आपके जीवन के महत्व को भी बढ़ाती है और आपके जो गुरु पर्वत का जितना महत्व होता है, वो आपके जीवन में डाल देती है और ये रेखा आपको अति सौभाग्यशाली बना देती है। तो जीवन रेखा के साथ हमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा भी देखनी चाहिए। प्रिय मित्रों,
ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, अगर जीवन रेखा से निकलती है तो ये शुभ साइन होता है। आपका जीवन और जो मस्तिष्क रेखा है यानी आपके दिमाग का पूरा साथ मिलेगा जीवन को चलाने में। और जिसकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से निकलकर यहाँ पे ये उच्च मंगल पर्वत है, ये जो है उच्च मंगल है, और ये क्या है, चंद्र पर्वत है। अक्सर लोगों के हाथ में यहीं बीच में ये मस्तिष्क रेखा ख़त्म होती है। कुछ लोगों की चंद्र पर्वत भी देखी गई है, इधर उधर भी जाती हुई देखी गई है। तो ये जो लंबी जो मस्तिष्क रेखा ये होती है और यहाँ से जुड़ी हुई होती है, ऐसा व्यक्ति जो हो, ऐसा जातक जो है अपने परिवार से, अपने वंश से, अपने कुल परंपरा से जुड़ा होता है और लोगों का कहना मानता है। लेकिन कभी कभी देखने में आया है ये जो मस्तिष्क रेखा है ये जीवन रेखा से नहीं, यहाँ गुरु पर्वत से यहाँ से निकल जाती है। प्रिय मित्रों, जब रेखा ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ गुरु पर्वत से निकलती है, इससे जुड़ी नहीं होती है, यानी जीवन रेखा से जुड़ी नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, परम स्वतंत्र होता है। वो अपने मन की चलाता है, अपने मन की हाँकता है, अपने मन की करता है। यह है सफल होता है ऐसा व्यक्ति, कहीं ना कहीं स्वनिर्मित होता है और वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। लेकिन ऐसा जातक किसी की सुनता नहीं है, केवल वो अपनी सुनता है। तो ये बहुत शुभ साइन नहीं कहा जाएगा। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा में अगर कोई बिंदु जैसा चिन्ह हो, जैसे ये भाग्य रेखा, यहाँ कोई बिंदु जैसा साइन अगर है तो ये बचपन में दुर्घटना होने का संकेत देती है। इसी तरह से जहाँ से जीवन रेखा आरंभ हो रही है वहाँ पे हमने आपको बताया अगर दीप का चिन्ह है, ये जीवन रेखा यहाँ प्रारंभ हो गई है, यहाँ दीप का चिन्ह दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति को उसके वंश परंपरा के द्वारा, जैसे शुगर है या और भी जो वंशानुगत रोग होते हैं, हेरेडिटरी डिजीजेज जो होती हैं, वो उस व्यक्ति को पक्का होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय मित्रों, अगर आपकी हृदय रेखा जो है शनि पर्वत को स्पर्श करती है या मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का चिन्ह बनता है या जीवन रेखा एक बैग कटी हुई मिलती है, आप देख लीजिए हृदय रेखा शनि पर्वत को कैसे स्पर्श करती है। आपकी ये हृदय रेखा है, यहाँ से कोई रेखा निकलकर या ये सीधे ये जो है शनि पर्वत को जाती है, यहाँ से निकल के जाती है, और आपकी ये जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह मिल जाता है, और आपकी जीवन रेखा इस तरह से कटी हुई है, तो मनुष्य की अकाल मृत्यु की संभावना अधिक होती है। तो प्रिय मित्रों, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे रोग जो हैं वो हम जीवन रेखा के द्वारा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा या रेखा शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। बहुत बृहद शास्त्र है ये। वैसे आप अपनी उंगली ये देखिए, नाखून देखिए, अगर ये जो नाखून होता है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे नाखून अगर आपका ऐसे लाइनें नाखून पे पड़ रही हो और नीली या काली हो, तो ये आपको शुगर या हृदय रोग आदि की सूचनाएं देती हैं। और अगर आपको ये नहीं है,
खुदा ना करे ऐसा ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे रेखाएं निकल रही हैं, यानी नाखून पे रेखाएं बन रही हैं, तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ज़्यादा स्तर पे हो गई है। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी रिकमेंडेड हों उनको आप लीजिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके नाखून पे बनी हुई जो रेखा है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका नाखून जो है लालिमा लिए हुए ही शुभ होता है। तो इस तरह से बहुत सारी साइन जो है हमारे हाथ में है, जिससे हमारे रोग दुर्घटना आदि की गणना हम कर सकते हैं। तो आयु की गणना की बात हमने की थी। तो प्रिय मित्र, जहाँ से भी आपकी हृदय रेखा और जीवन रेखा कट जा रही है वो एक तरह से मान लीजिए उतनी ही आयु माननी चाहिए। क्रॉस का निशान अगर दोनों जगह मिल जा रहा है स्पष्ट रूप से, तो ये भयंकर दुर्घटना का संकेत देता है। अगर रेखा ख़त्म होके दूसरी रेखा वहाँ से शुरू हो रही है तो आपके साथ दुर्घटना तो होगी, लेकिन आप बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी विस्तृत चर्चा किसी अन्य वीडियो में की जाएगी। आप सभी ने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा, पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।